नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विथ एसआरजन चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 14 जो एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का है। दोस्तों इस चैनल पर डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। नेक्स्ट है, DSR मिशन के तहत किस देश के DSR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को इसरो द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। नेक्स्ट है, ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहरुख खान। नेक्स्ट है, जल संरक्षण योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचगनी को। नेक्स्ट है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुमन के बेरी। नेक्स्ट है, जायद तलवार 2023 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 161वां स्थान। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मई को। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन को लेकर COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन में पवित्र सिंगोल की स्थापना की गई, इसका इस्तेमाल किस साम्राज्य से होता आ रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोल साम्राज्य से। नेक्स्ट है, मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता जॉर्जी गोस्पोंदिनोव है, इसका संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुल्गारिया देश से। नेक्स्ट है, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखपति दीदी योजना। नेक्स्ट है आपका, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, नीरजा चौधरी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, PM यशस्वी छात्रवृत्ति के तहत OBC, EBC और गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजाति श्रेणी के 9 से 12 तक के कितने मेधावी छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15,000 छात्र को। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस।
नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन शुरू कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया। नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा निम्न में से किस दक्षिण एशियाई देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। नेक्स्ट है, हाल ही में एप्पल कंपनी ने किस बैंक के साथ साझेदारी कर भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। नेक्स्ट है, सिप्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन लूना 25 चांद पर सफलतापूर्वक उतारने में असफल रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सतह यानी भूप्रकृति में उपस्थित तत्व किस क्रम में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, उसके बाद ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं स्थित देशों का कौन सा मिलान सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 तथा 2 सही है, यानी विसुवियस जो है ये इटली में पड़ता है और कोटोपेक्सी जो है ज्वालामुखी ये इक्वाडोर में है। यही आपका दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉर्ज। नेक्स्ट है, ग्रेट स्लेव झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। नेक्स्ट है, सिमसा, हिमावती, भवानी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी की। नेक्स्ट है आपका, कार्मेथोडियम इंडिकम नाम की अल्पाइन प्रजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपीन प्लेट। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, भारत में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 में। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय नेता निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B+ यानी राजा शिव प्रसाद तथा अहमद खान दोनों मिलके जो है ना इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है,
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है आपका आशा सहाय किस आंदोलन से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, आज़ाद हिंद फौज से। नेक्स्ट है निम्न में से किस गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है आपका दक्षिण पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1611 में। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1857 को। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित पुस्तक मालविकाग्निमित्रम का संबंध किस वंश से है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश से। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका सही नहीं है एकता व्यवस्था के संदर्भ में। बाद में कि ये तीनों सही है। यह राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। उसके बाद सियासतनामा जो है एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। उसके बाद मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। ये तीनों सही है, आपका यही गलत है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका देखते हैं भक्ति संस्कृति की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनवाली। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, कोल्हापुर। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू कॉलेज की। हिंदी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1817 में हुई थी। वही मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। वही दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। मुस्लिम एंग्लो कॉलेज की भी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 1856 में। नेक्स्ट है दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, हंगुल के संरक्षण से जुड़ा है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 2002 में। नेक्स्ट है निम्न में किस वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारियल को। नेक्स्ट है नीलापट पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु हेलसिंकी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 1974 में। नेक्स्ट है पंचायतों की शक्तियों तथा उत्तरदायित्व किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है मनोरंजन लोक व्यवस्था तथा सिंचाई किस सूची के अंतर्गत आते हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। नेक्स्ट है, फजल अली की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सदस्य के। नेक्स्ट है आपका, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 73। नेक्स्ट है, राज्यों को मिलने वाले राजस्व सहायता हेतु अनुशंसा कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मैथिली एवं डोगरी को किस वर्ष राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 2003 में। नेक्स्ट है आपका, पंचायतों से संबंधित विभिन्न समितियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? बोला कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवी के राव समिति 1986। यही आपका गलत है। जीवी के राव समिति का गठन जो है 1900 कब हुआ था? 85 में हुआ था, जबकि 1986 में जो है आपका LM सिंधवी समिति का गठन हुआ था। बाद में कि इधर तीनों का आपको सही है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, संथानम समिति 1962, ये सही है, जबकि आपका यही गलत था। इसका स्थापना 1985 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, किस संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31वां संशोधन। नेक्स्ट है, भारत में विधि अधिकारी में निम्न में से कौन नहीं आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानून मंत्री। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस काल के दौरान लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 से 33 के बीच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M1। नेक्स्ट है, किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, IPO कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर हुए मूल्य ह्रास को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवमूल्यन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला निम्न में कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलप्पुरम। क्या जगह? मलप्पुरम। नेक्स्ट है, प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन में किया गया था। कब किया गया था? 1971 में। जीता कौन था? तो पाकिस्तान जीता था, स्पेन को हरा करके। नेक्स्ट है आपका, व्यास सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 1991 में। नेक्स्ट है, विंबलडन हॉकी जीतने वाले प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, आर्थर एस। नेक्स्ट है, रावण वध पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, वत्स भट्टी। नेक्स्ट है, भेदाभेदवाद मत के प्रवर्तन निम्न में कौन है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, भास्कराचार्य। नेक्स्ट है आपका, आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह को किसके उत्पाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, मीथेन के उत्पाद के
प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, प्राणियों में पोषण, शोषण और संश्लेषण निम्न में से किसके 3 प्रमुख गुण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपापचय के। नेक्स्ट है, किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। यहाँ 4 होगा, ठीक है ना। यानी रेखीय विस्थापन और कोणीय वेग और चुंबकीय तीव्रता, ये तीनों क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरण। नेक्स्ट है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 4 गुनी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आपका, प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला कथन, आप प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपका सही है, ये कथन आपका सही है। उसका नेक्स्ट और देख लेते हैं कथन। प्रतिरोध हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी आपका सही है, जबकि ये गलत है। तो इसका सही है क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, यही आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4, यही आपका सही है। यानी ऑक्सीजन में वृद्धि होता है और हाइड्रोजन की ह्रास हुआ हो, यही आपका ऑक्सीडेशन में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमाशय रस। अमाशय रस का pH मान कितना होता है? 1.2 होता है। नींबू रस का कितना होता है? 2.1 होता है। इसलिए सबसे जो ज़्यादा अम्लीय होगा वही ज़्यादा क्या होगा? हाइड्रोजन आयन देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में मिलता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, बोरोन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व शीघ्र संक्षारित होता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, लोहा। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिक के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट है, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, गैंग कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, कवक। नेक्स्ट है आपका, ये सूची एक को सूची 2 से मिलन करने वाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर ए, यानी अग्नाशय किससे हो जाएगा? ग्लूकागोन से। यानी ग्लूकागोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये अग्नाशय निकलता है। उसके बाद पीयूष ग्रंथि के लिए क्या हो जाएगा आपका? अपटू ग्रंथि उत्तेजक हार्मोन साबित करता है। उसके बाद जो है अधिवृक्क के लिए क्या हो जाएगा? कोर्टिसोल, और वीक के लिए विटामिन डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से पादपों का या के मुख्य अवशोषक अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़ और पत्ती। नेक्स्ट है, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा या से सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूलांकुर। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सी पादप गतिविधियां तापमान में परिवर्तन से प्रभावित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी प्रभावित होती है। किससे? तो तापमान में परिवर्तन से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, बोमन संपुट। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका शेष 5 गो जो है इसे मैथ रीजनिंग से है। देखिए तो 96 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सॉरी डी हो जाएगा 60%। उसके बाद 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 मिनट 40 सेकेंड। इसके बाद इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/770। और 99 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 हो जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 घंटा हो जाएगा।